नमस्कार, 1 बजे की खबरों में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। मैं हूं आपके साथ निधि वासंदानी। मेरे साथ सुमित चौधरी और करुणा शंकर शर्मा भी मौजूद हैं। बड़ी खबर से ही शुरुआत करेंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों घायल सांसदों से बात की है, जो इस वक्त जानकारी मिल रही है। इस वक्त की सबसे बड़ी खबर, प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों सांसदों का हाल जाना है, उनकी तबीयत के बारे में पूछा है। प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत संसद के बाहर धक्का मुक्की में घायल हो गए थे और जो घायल हुए सांसद, उनके बारे में उनका हाल जाना है। प्रधानमंत्री मोदी ने धक्का मुक्की में घायल हुए हैं दोनों सांसद। आज संसद के बाहर जो धक्का मुक्की की घटना सामने आई, उसके बाद बवाल मचा हुआ है। आरएमएल अस्पताल में सांसदों का इलाज इस वक्त जारी है। आनंद प्रकाश पांडे और ज्यादा जानकारी के साथ हमारे साथ जुड़ गए हैं। आनंद, प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों घायल सांसदों का हाल जाना है। जी बिल्कुल, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आज संसद के मकर द्वार पर जो कुछ भी हुआ, पूरा जो घटनाक्रम था उसकी जानकारी दी गई। संसदीय कार्य मंत्री ने उनको जानकारी दी और पार्टी की तरफ से प्रधानमंत्री को बताया गया कि किस तरह से वह प्रोटेस्ट किया जा रहा था। तभी राहुल गांधी और प्रियंका गांधी की अगुवाई में विपक्ष के सांसद आए और उन्होंने धक्का मुक्की की, और जिसमें बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत भी गिरे और उनके साथ साथ प्रताप सारंगी भी गिरे, जिसमें कि प्रताप सारंगी को चोट भी आई। 2 से 3 स्टिचेज उनके आए हैं और दोनों ही सांसद अभी आरएमएल हॉस्पिटल में भर्ती हैं। लगातार जो केंद्रीय मंत्री जाकर उनका हालचाल ले रहे हैं और खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जब उनको पता चला इनके बारे में, तो दोनों सांसदों को फोन कर उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है और पार्टी इस मामले में आगे क्या लीगल एक्शन ले सकती है उसको लेकर भी विचार कर रही है। बिल्कुल आनंद, आप बने रहिए। आनंद हमें बता रहे थे कि पार्टी अभी लीगल एक्शन पर सोच विचार कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने दोनों सांसदों से बात की। इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें कि संसद में धक्का मुक्की के बाद का एक और वीडियो सामने आया। वीडियो में प्रताप सारंगी के बाद दिख रहे हैं राहुल गांधी और निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी पर आरोप भी लगाया। राहुल पर सारंगी को गिराने का आरोप लगाया गया। राहुल ने कहा, मैंने नहीं गिराया। देखिए, लगातार हम आपको वीडियो दिखा रहे हैं। और देखिए, एक और अहम जानकारी इस पूरे मामले पर आपको दें। राहुल ने एक सांसद को धक्का दिया, ये सारंगी की तरफ से कहा गया है। प्रताप सारंगी अब खुद ये बोल रहे हैं, सांसद मुझ पर गिरे। ये प्रताप सारंगी जो कि घायल हो गए, उनकी तरफ से कहा गया। उन्होंने क्या बयान दिया ये आपको बता दें। राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया। ये प्रताप सारंगी जो कि इस वक्त अस्पताल में है, उनका इलाज चल रहा है। सुनिए क्या कहा। राहुल गांधी एक एमपी को धक्का लगा, मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं नीचे गिर गया। किसने धक्का मारा? राहुल गांधी ने? हाँ, राहुल गांधी ने। राहुल गांधी ने धक्का मारा? राहुल गांधी। कौन सी जगह पे सर? सर किस जगह पे? सर किस जगह पे? किस जगह पे? सीढ़ी के ऊपर मैं खड़ा हुआ था और राहुल गांधी ने आकर के एक एमपी को धक्का लगाया, वो मेरे ऊपर गिर पड़ा और मैं। कहाँ चोट लगी सर आपको? कहाँ चोट लगी सर? एक बार दिखा दीजिए। ओह, और इस बीच राहुल गांधी ने भी आरोप ये लगाया कि बीजेपी सांसदों ने मुझे रोका, अंदर आने से रोका। ये राहुल गांधी ने आरोप लगाया। संसद में अंदर जाने से रोका गया, ये राहुल गांधी ने कहा। बीजेपी सांसदों ने मुझे रोका। क्या कह रहे राहुल गांधी, आपको सुनवाते हैं। सांसद आरोप लगा रहे हैं। नहीं, देखिए, मैं पता नहीं, आपके शांत हो जाए, आपके कैमरा में होगा। ये पार्लियामेंट की एंट्रेंस है, इसमें मैं अंदर जाने की कोशिश कर रहा था, तो बीजेपी के एमपी जो थे वो मुझे ऐसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, धकेल रहे थे और मुझे धमका रहे थे, तो वो हुआ है। बस। देखिए, हाँ किया है, मगर ठीक है, कोई मतलब धक्का मुक्की से हमें कुछ होता नहीं है, मगर ये एंट्रेंस है पार्लियामेंट हाउस की और हमारा अधिकार है अंदर जाने का, और बीजेपी के जो मेंबर्स हैं वो हमें अंदर जाने से रोक रहे थे। सेंट्रल इशू है जो आप लोग मांग कर रहे हैं अमित शाह के रेजिग्नेशन को लेकर। नहीं, सेंट्रल इशू है कि ये
कॉन्स्टिट्यूशन पर आक्रमण कर रहे हैं और जो अंबेडकर जी की मेमोरी है उसका अपमान कर रहे हैं। और सारंगी के अलावा बीजेपी के एक और सांसद मुकेश राजपूत भी इस धक्का मुक्की में घायल हो गए। उन्हें अस्पताल में भेजा गया है। उनसे बात की हमारे संवाददाता रजनीश रंजन ने। एक और सांसद हैं जिनको चोट लगी है, धक्का मुक्की में उनको चोट लगी है, उनसे बात करना चाहेंगे। सर क्या हुआ था, कुछ बताना चाहेंगे? सर क्या हुआ था पार्लियामेंट में, बताइए। वहाँ पर राहुल गांधी जी ऊपर, हम लोग स्टेज पर खड़े थे, सीढ़ी पे हमारे पीछे सारंगी जी खड़े थे। क्या राहुल गांधी ने धक्का दिया? राहुल गांधी आगे आगे चल रहे थे और पीछे से राहुल गांधी के ही धक्के से हम लोग गिरे। कैसे गिर गए सर? राहुल गांधी ना आए होते साइड से भी निकल सकते थे। तो देखिए, मुकेश राजपूत को आपने सुना, उन्होंने कहा कि राहुल गांधी के धक्के से ही हम लोग गिरे हैं। इधर मल्लिकार्जुन खड़गे ने लोकसभा स्पीकर को चिट्ठी लिखी है। मल्लिकार्जुन खड़गे ने धक्का मुक्की वाले मामले की जांच की मांग की है। बीजेपी सांसदों ने मुझे धक्का दिया, ये मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से कहा गया, यानी कि बीजेपी सांसदों पर आरोप लगा रहे हैं मल्लिकार्जुन खड़गे कि उन्होंने धक्का दिया, धक्के से संतुलन बिगड़ गया और मैं जमीन पर बैठ गया। और आइए अब आपको सुनाते हैं इस पूरे मामले को लेकर केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और किरेन रिजिजू की तरफ से क्या कुछ कहा गया। सामंतवादी राहुल गांधी कुचल के सबको धक्का मारते हुए अंदर आए। कोनियाक जी को धक्का मारे, उनके साथ जो हमारे मुकेश राजपूत जी थे और हमारे वरिष्ठ साथी प्रताप षडंगी जी थे, उनको भी धक्का मारे। वो दोनों गिर पड़े और 3-4 सांसद गिर पड़े। प्रताप षडंगी जी की सर पे चोट आई है। अभी डॉक्टरों को मैंने पता किया गंभीरता कितना है, उनको स्टिच लगी है, उनकी बीपी हाई है, वो हार्ट की पेशेंट है। मैं इसको कितना भी कठोर शब्द में निंदा करूं, संसद की परिसर में जो संविधान की दुहाई देते हैं, बहाना बनाते हैं, उनकी गुंडागर्दी भारत की लोकतंत्र, भारत की जनता बिल्कुल इसको सहन नहीं करेगी। इंडिया एमपीज का प्रदर्शन चल रहा था, तो अपना अपना बात रखने का अधिकार होता है। कौन सा कानून राहुल गांधी को वो ताकत दिया है कि वो आकर के दूसरे एमपी को धक्के मार करके चोट पहुंचाने का? मैं अभी सीधा सीधा राहुल गांधी को सवाल करना चाहता हूं कि अगर सब लोग अपना ताकत दिखा करके मारपीट करने लग जाएंगे तो पार्लियामेंट कैसे चलेगा? वो नेता प्रतिपक्ष है, क्या कोई ऐसा धक्का बॉक्सिंग मार करके एमपीज के साथ व्यवहार करेंगे? अब आपको प्रताप सारंगी के चोटिल होने का एक और वीडियो दिखाते हैं। इसे देखकर आप खुद अंदाजा लगा पाएंगे कि आखिरकार संसद में उस समय क्या हुआ था। तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं कि उस समय क्या हुआ था। जब प्रताप सारंगी को चोट लगी थी तो उनके साथ कई सांसद मौजूद थे, उनके चोट को देख रहे थे और उसी समय एक सांसद राहुल गांधी को लेकर आए, राहुल गांधी को दिखाया कि आखिरकार क्या हुआ है वहां पर। और जब प्रताप सारंगी को राहुल गांधी ने देखा तो आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा कि मैंने धक्का नहीं दिया। फिर उन्होंने ये भी कहा कि मुझे वो मौके से चले गए। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने धक्का नहीं दिया, मुझे ही धक्का दिया गया था। और देखिए निशिकांत दुबे आपको दिख रहे होंगे, वो लगातार राहुल गांधी को लेकर कह रहे थे कि आपने धक्का दिया, आप गुंडागर्दी करते हैं, ये उनकी तरफ से कहा गया। और हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार विक्रांत भी जुड़ गए। कुमार, देखिए तस्वीरें लगातार आ रही है, कई वीडियोज लगातार सामने आ रहे हैं उस इंसिडेंट्स को लेकर, उस पूरी चीज को लेकर, धक्का मुक्की को लेकर। राहुल गांधी का एक ताजा वीडियो भी सामने आया जिसमें कहा गया कि देखिए राहुल गांधी वहां पर आए, उन्होंने उनको देखा और उसके बाद वो ये कहकर चले गए कि उनको भी धक्का दिया गया था। कांग्रेस पार्टी की तरफ से क्या स्पष्टीकरण इस मामले को देकर दिया जा रहा है?
नहीं, कांग्रेस पार्टी की ओर से जैसे बीजेपी इल्ज़ाम लगा रही है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया, वैसे ही कांग्रेस पार्टी की ओर से कहा जा रहा है कि जगह कम थी और वहां पर ज़्यादा लोग इकट्ठा हो गए थे, उसी में हल्की कहीं से धक्का आया और उस धक्के से, राहुल गांधी के धक्के से किसी को धक्का लग सकता है। जानबूझकर कुछ ऐसा नहीं हुआ है। लेकिन कांग्रेस और राहुल गांधी आरोप लगा रही है कि जब राहुल गांधी मकर द्वार में भीतर जा रहे थे तो वहाँ पर बीजेपी सांसदों ने उनसे धक्का मुक्की की, उनको रोकने की कोशिश की। निर्दलीय सांसद जो कांग्रेस के सहयोगी हैं पप्पू यादव, उनका कहना है कि राहुल गांधी को वहां पर गुंडा करके बीजेपी सांसदों ने कहा। प्रियंका गांधी की ओर से कहा जा रहा है कांग्रेस पार्टी के नेताओं के द्वारा कि प्रियंका गांधी से धक्का मुक्की की गई। प्रियंका गांधी ने बयान दिया है कि अब ये लोग महिलाओं से डरने लगे हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने जो खत लिखा है कि उनके साथ धक्का मुक्की हुई। कांग्रेस के जो सांसद हैं लोकसभा के, वो स्पीकर के पास गए, उन्होंने कहा राहुल गांधी के साथ धक्का मुक्की हुई। तो दोनों पक्ष एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। ऐसे में अब स्पीकर के ऊपर निर्भर करता है कि जो सीसीटीवी फुटेज है वो पूरे जगह चप्पे ठीक है, कुमार विक्रांत आपको रोकना चाहेंगे। अश्विनी वैष्णव क्या बोल रहे हैं, तुरंत सुन लेते हैं। हमेशा से बाबा साहेब अम्बेडकर जी का विरोध करती आई, उनका अपमान करती आई है और आज पूरे देश को ये स्पष्ट तौर पे पता चल गया है कि संसद की मर्यादाओं से भी उनका कोई लगाव नहीं है। धन्यवाद। तो देखिए, आपने केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव को आपने सुना और उनकी तरफ से कांग्रेस पर निशाना साधा गया। देखिए, अलग अलग बातें निकलकर सामने आ रही हैं। कुमार विक्रांत हमारे साथ बने हुए, लेकिन इस बीच हमारे साथ दो वरिष्ठ पत्रकार राजेश जोशी जी और अंकुश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। राजेश जी, सबसे पहले मैं आपसे सवाल ये करना चाहूंगा, देखिए जो हुआ वो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। दो सांसद का चोटिल हो जाना और इनका अस्पताल में इस वक्त इलाज चल रहा है, प्रताप सारंगी और मुकेश राजपूत। लेकिन अभी ये दो अलग अलग बातें आ रही है, जहां एक तरफ कांग्रेस की तरफ से कहा जा रहा है, राहुल गांधी बोल रहे हैं कि भाई मैंने कोई धक्का नहीं दिया, वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि राहुल गांधी ने धक्का दिया और उसके बाद हमारे सांसद चोटिल हो गए। देखिए, मैं पत्रकार होने के नाते इस पोजीशन में नहीं हूं कि मैं ये कहूं कि राहुल गांधी ने ये काम किया है या नहीं किया है, या भारतीय जनता पार्टी के नेताओं, क्योंकि जांच में हमने नहीं किया, हम तो वीडियो फुटेज देख रहे हैं। सवाल, मुद्दा ये नहीं, मुद्दा दरअसल ये है क्या अमित शाह ने अंबेडकर की बेहुरमती की संसद के अंदर या नहीं की, उस मुद्दे पर बात होनी चाहिए, उस पर फोकस होना चाहिए। एक बात याद दिला दूं मैं आपको, अटल बिहारी वाजपेयी सरकार जब थी, उनके एक मंत्री थे अरुण शौरी, उन्होंने किताब लिखी वर्शिपिंग फॉल्स गॉड। ये कौन था? ये अंबेडकर के खिलाफ अरुण शौरी की किताब थी, उसके बावजूद वो मंत्रिमंडल में बने रहे। कभी भारतीय जनता पार्टी ने उनको डिसोन नहीं किया। तो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों इस मामले में एक ही पलड़े पर हैं। अगर बहुजन समाज पार्टी का उत्थान नहीं होता, अगर कांशीराम बहुजन समाज को इकट्ठा नहीं करते, तो न कांग्रेस अम्बेडकर को नाम लेती और न भारतीय जनता पार्टी नाम लेती। ये सब झूठे एक तरह से नैरेटिव क्रिएट कर रहे हैं। बहुजन समाज पार्टी 1984 के दशक से जी, तो बहुजन समाज पार्टी ने, ये कांशीराम ने दलितों को इकट्ठा किया, उसके बाद मजबूरी हो गई इन दोनों पार्टियों की, और इन दोनों पार्टियों की नहीं, कम्युनिस्टों की भी, कि अंबेडकर को उनका ड्यू देते। आज ये बार बार जो फूट के निकल आती है बात, दरअसल अमित शाह कांग्रेस पर हमला कर रहे थे, अंबेडकर पर हमला नहीं कर रहे थे संसद में, लेकिन उनका जो टोन था उससे पता चल गया कि उनके भीतर किस तरह की भावनाएं हैं। अंबेडकर 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 नाम लेते हो, भगवान का नाम लेते, तो ये जो मुहावरा उन्होंने इस्तेमाल किया, जो भाषा उन्होंने इस्तेमाल की, इससे जाहिर होता है, इसका इंटरप्रिटेशन किया जा सकता है कि अंबेडकर के लिए उनके दिल में बहुत ज्यादा कोई इज्जत नहीं थी। अगर वर्शिपिंग फॉल्स गॉड्स ये लिख सकते हैं अरुण शौरी, इसके बावजूद वो भारतीय जनता पार्टी के नेता और मंत्री बने रह सकते हैं, तो कौन जवाब देगा इसका? ये अंबेडकर की पूजा उजा करना छोड़ दीजिए, दलित समाज को उसका ड्यू मिलना चाहिए, इसके लिए लड़ाई होनी चाहिए। लेकिन ऐसा लग रहा है राजेश जी, अंबेडकर पर सारा फोकस था अब तक, जिसमें कांग्रेस वर्सेस बीजेपी आ गई थी और कांग्रेस ने पूरी कोशिश की कि अंबेडकर के बयान को लेकर अमित शाह को घेरने की, लेकिन ये पूरा फोकस शिफ्ट होकर धक्का मुक्की पर आ गया और जिस तरह की तस्वीरें आई वो वाकई दुर्भाग्यपूर्ण है। अंकुश श्रीवास्तव जी भी हमारे साथ हैं। अंकुश जी, ये जो टाइमिंग है उसे लेकर आप क्या कहेंगे? देखिए, अब असलियत तो सीसीटीवी जितने भी सामने आएंगे, जांच आगे बढ़ेगी तब सामने आएगी, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि अब आज के बाद से संसद एक बार फिर से हंगामा देखेगी और कामकाज ठप रहेगा। मैं सच बताऊं, जो हमारे मित्र राजेश जोशी कह रहे थे कि पत्रकार हूं, तो पत्रकार होने के नाते मुझे बहुत साफ साफ दिख रहा है। साफ ये दिख रहा है कि पहली बात तो आपकी बात बताते हैं, संसद तो अब चलनी नहीं है,
22 तारीख तक के मामला है, उसके बाद तो वैसे ही खत्म हो जाए। 2-3 दिन का मामला है, 2 दिन का, अब वो इसी हुल्लड़ हंगामे में खत्म हो जाएगी। दरअसल जो अंबेडकर जी को जो ड्यू मिलना चाहिए था, वो उसकी ना मिलने की शुरुआत नेहरू के जमाने से शुरू हो गई थी। और जिस किताब का उल्लेख राजेश जी कर रहे थे, उसके मैं उनकी बात का विरोध नहीं करूंगा, लेकिन उसके अलावा भी बहुत सारी किताबें ऐसी हैं जो खुद अंबेडकर जी ने लिखी हैं, जिसमें उन्होंने अपने ऊपर बीती हुई चीजों को लिखा है कि किस तरीके से उनको दरकिनार किया गया, किस तरीके से उनको किनारे बैठाया गया, किस तरीके से उनके खिलाफ साजिशें रची गई। और भारतीय जनता पार्टी तय है कि वो ये कहेगी हमने ये किया, हमने ये किया, हमने ये किया, हमने अपने सहयोग से भारत रत्न दिलाया है। बहुत सारी बातें जो पिछले कई दिनों से चल रही, तो उसको मैं रिपीट नहीं करना चाहता हूं। तो ये लेकिन दूसरा सच यही है कि जो वर्ग है, दलित वर्ग है, जो पिछड़ा वर्ग है, उसको उसका ड्यू नहीं मिलता है। और उसके लिए ये लोग सिर्फ और सिर्फ राजनीतिक दल नाटक करते हैं। आज नीली कमीज पहन करके राहुल गांधी आए हैं, पहली बार जिंदगी में नीली कमीज पहनी होगी, पहली बार उन्होंने इस तरीके से किया होगा। आज तक तो टी शर्ट नहीं कभी नीली पहने देखा हमने उन्हें। तो सफेद थे, शांति के प्रतीक थे, आज वो नीला रंग लेकर के, जय भीम लेकर के आ गया। तो क्या है, ये सब सिर्फ नाम का इस्तेमाल करने की राजनीति है। ये वैसे ही है जैसे परसों नरसों प्रियंका गांधी झोला लटका के आ गई थी, पहले दिन फलस्तीन का, दूसरे दिन बांग्लादेश का। वो बात दूसरी कि उनका क्रम उल्टा गया, क्योंकि फलस्तीन का कोई मुद्दा नहीं था, बांग्लादेश का मुद्दा उनको समझ में आया, अरे ये तो हिंदू गड़बड़ हो जाएंगे, तो वो लेकर के आगे कह रही है उनकी इच्छा है क्या पहने क्या ना पहने। लेकिन राजनीति में संकेतों का बहुत महत्व होता है, और यही संकेत हैं। ये तय है कि राहुल गांधी ने जानबूझ करके ऐसा नहीं किया होगा कि जवानी में आकर के धक्का दिया होगा, लेकिन उनकी एक सक्रियता से, जैसे कल उत्तेजना से अमित शाह का भाषण हुआ था, वैसे ही आज राहुल गांधी को भी लग गया होगा थोड़ा बहुत। तो ये सब बहुत साफ दिख रहा है। इसमें देश की जनता पिस रही है, इसमें हमारा पैसा जा रहा है, हम टैक्स पेयर हैं, हम बड़ी मुश्किल से पैसा कमाते हैं, और हमारा पैसे से जब ये जाता है और तब ये नाटक नौटंकी ये लोग करते हैं। मैं तो कहता हूँ बहुत बढ़िया लोकतंत्र है। जब कार्यकर्ता पिटते हैं तब समझ में आता है, अब जब नेता पिट रहे हैं तब दूसरी बात समझ में आ रही है। तो ये होना कहीं पे भी नहीं चाहिए, क्यों हर जगह हो। और रही बात लोकतंत्र के मंदिर वगैरह की, तो काहे का लोकतंत्र का मंदिर, सब लोग अपने हित साधने में ज्यादा लगे। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है, और ये किसी भी राजनीतिक दल के लिए बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमें कम से कम इन नेताओं को ये सार्वजनिक रूप से तो देखना चाहिए कि उनको कौन देखने वाला है, उनको जनता देख रही है, वो एक्सपोज हो रहे हैं, लेकिन वो अभी भी नहीं समझ रहे हैं। जी बिल्कुल, आप हमारे साथ बने हुए कुछ और राजेश जी आप ही हमारे साथ बने हुए, लेकिन इस बीच आपको सुनाना चाहेंगे दर्शकों को कि शिवराज सिंह चौहान ने आखिर आज ये जो धक्का मुक्की का पूरा प्रकरण हुआ है, इस पूरे मामले में क्या कहा। उन्होंने कहा कि आज संसद परिसर में जो हुआ वो संसद के इतिहास का काला दिन है। आज मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई। इस बारे में प्रहलाद जोशी ने क्या कहा वो भी आपको सुनाते हैं, सुनिए आप। सारंगी जी को देख के भी मन पीड़ा से भर गया। संसद के इतिहास का ये काला दिन है। मर्यादाओं की धज्जियां उड़ा दी गई, लोकतंत्र को तार तार कर दिया गया, कलंकित कर दिया गया। राहुल गांधी और कांग्रेस ने जो गुंडागर्दी की है, उसका कोई दूसरा उदाहरण नहीं मिलता। आज हमारा लोग भी उधर जमे हुए थे, जगह दे रहे थे, जगह देने के बावजूद भी ऐसे गुस्सा ऐसे मार के वो चले गए। और जब इन्होंने धक्का मारा, ये राजपूत, मुकेश राजपूत इनके ऊपर गिर गया, ये नीचे जमीन पे ऊपर गिर गया, इसके कारण उनको चोट लगा है। दोनों को चोट लगा है, एक को तो स्टिच लगा है, ब्लीडिंग कम नहीं हो रहा था। तो बहुत राहुल गांधी का जो हार का हताशा है। और इस बीच बीजेपी सांसद अनुराग ठाकुर ने कहा है कि कांग्रेस ने कभी भी अंबेडकर के संविधान को माना ही नहीं। वहीं एसपी सांसद जया बच्चन ने बीजेपी की मानसिकता पर सवाल उठाए हैं। आज ऐसी कौन सी मजबूरी आ गई कि राहुल गांधी जी, प्रियंका गांधी जी को बाबा साहब अंबेडकर की फोटो लेके घूमना पड़ रहा है। जो गांधी परिवार उनकी ओर देखता नहीं था, अपमानित करता था, प्रताड़ित करता था, आज जब उनका चेहरा बेनकाब देश के सामने संविधान की चर्चा में हुआ है, तो कांग्रेस की मजबूरी बन गई कि अंबेडकर जी की फोटो लेकर निकले।
लेकिन सच्चाई ये है कि बाबा साहब अंबेडकर के दिए संविधान को कभी भी नेहरू गांधी परिवार और कांग्रेस पार्टी ने माना ही नहीं। आपने उनका प्लैक देखा? पहले गांधी जी यहाँ थे, पीछे कर दिया, बाबा साहब यहाँ थे, उनको पीछे कर दिया। तो ये तो बताता है कि इनकी मानसिकता कैसी है। जो देश के लीडर्स रहे हैं, जिन्होंने इस देश को आजादी दी, कॉन्स्टिट्यूशन दिया, उनको आपने पीछे कर दिया। साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमने भारत रत्न बाबा साहब की जो... अरे वो कुछ भी कहे, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं, बोल कुछ रहे हैं, कर कुछ रहे हैं। अगर आपने गांधी जी और अम्बेडकर जी के स्टैच्यू को यहाँ सामने से लेकर पीछे कर दिया तो ये आपकी मानसिकता है। और आपने उनका प्लैक देखा? जाके फोटो लीजिए, उनके प्लैक में लिखा हुआ है पिछड़े वर्गों के संरक्षक। ऐसा लिखना चाहिए? देश के संरक्षक है, संविधान के संरक्षक हैं, पिछड़े वर्गों को क्यों? सबके संरक्षक है। और देखिए, लगातार हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं कि कैसे लगातार बीजेपी और कांग्रेस पे आक्रामक हो गई है लगातार इस धक्का मुक्की को लेकर। और तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जिसमें बीजेपी सांसद बांसुरी स्वराज ने कांग्रेस पर अपने स्वार्थ के लिए बाबा साहेब के नाम का गलत इस्तेमाल करने का आरोप लगाया। तो वहीं एसपी सांसद इकरा हसन ने भी कहा है कि बीजेपी की कथनी और करनी में हमेशा फर्क रहता है। बीजेपी के कहने में और करने में फर्क है। जो अमित शाह जी का बयान है उसी के विरोध में आज ये प्रदर्शन है और बहुत अफसोसजनक बयान उन्होंने दिया। हमारे बाबा साहब ने सिर्फ पिछड़ों और दलितों के लिए नहीं बल्कि सभी के लिए अधिकारों की बात उन्होंने संविधान में की है और इस तरीके से अगर अपमानित किया जाएगा तो हिंदुस्तान बर्दाश्त नहीं करेगा। कांग्रेस पार्टी ने इस देश में लोकतंत्र का गला घोटकर हत्या करी, आपातकाल लगाकर, और अब ये संविधान को लहराकर संविधान के बड़े रक्षक बनने की उसका एक पाखंड रच रहे हैं। इनको शर्म करनी चाहिए। आजीवन बाबा साहब अंबेडकर का इन्होंने अपमान करा, उन्हें भारत रत्न नहीं दिया, लेकिन अब कांग्रेस पार्टी अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए सारे के सारी बयानबाजी कर रही है, देश को भ्रमित करने का प्रयास कर रही है। बाबा साहब अंबेडकर के नाम का दुरुपयोग अपने राजनीतिक स्वार्थ के लिए कर रही है, उन्हें देश से क्षमा मांगनी चाहिए। और वहीं अंबेडकर के मुद्दे को लेकर कांग्रेस के नेता मुकुल वासनिक और बीजेपी के नेता संजय जायसवाल ने एक दूसरे पर आरोप लगाए। सुनिए आप। पूरे हिंदुस्तान ने नहीं बल्कि दुनिया ने देख लिया कि गृह मंत्री अमित शाह जी ने क्या भाषण दिया है और वो समझ चुके हैं कि उनसे एक महाभयंकर पाप हुआ है और इसीलिए प्रधानमंत्री जी के ट्वीट, अमित शाह जी का अपने भाषण पर मीडिया वालों के साथ बातचीत और आज उनके सांसदों का यहां पर मकरद्वार की सीढ़ियों पर कांग्रेस के खिलाफ प्रदर्शन, ये साफ दर्शाता है कि वो जान चुके हैं कि एक महापाप उन्होंने किया है और भारत के लोग उन्हें सजा दिए बगैर नहीं रहेंगे। जिस बाबा साहब के परिवार के सामान को 67 में सारे सामान को रातों रात बाहर फेंक दिया गया, उनकी पत्नी आकर के हटाने वाली थी लेकिन अलवर में थी, रातों रात बाबा साहब का सारा सामान फेंक दिया गया। तो जिन्होंने बाबा साहब को अपमानित किया है वह एक झूठे बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रहे हैं। भारत के प्रत्येक नागरिक को जानना चाहिए कि कांग्रेस की सच्चाई क्या है और इस मामले की सच्चाई क्या है। राजेश जी हमारे साथ लगातार बने हो। राजेश जी, ऐसा लग रहा है कि अब अंबेडकर की नीतियों की लड़ाई की कौन अंबेडकर का कितने बड़े स्तर पर हितैषी है, उनकी नीतियों को आगे बढ़ाता है, अब तक क्या किया, कांग्रेस ने क्या किया, बीजेपी ने क्या किया, सब लड़ाई अब एक केंद्र पर आ गई है अंबेडकर पर चर्चा को लेकर। और तो और विपक्ष ने मांग कर दी है अमित शाह से कि उन्हें माफी मांगनी चाहिए सार्वजनिक, और इस्तीफे तक की मांग की गई। देखिए, इस बात को इस तरह से समझना चाहिए कि जब दलित समाज और बहुजन समाज नेतृत्व विहीन एक तरह से इस वक्त हो चुका है, बहुजन समाज पार्टी उस दमखम के साथ लड़ नहीं रही है, मायावती ने लगभग पूरी राजनीति से विड्रॉ कर लिया है, ऐसे में दलित समाज का कोई नाम लेवा होगा या नहीं होगा। लड़ाई दरअसल यही है, कांग्रेस ना उनके पैरोकार बनना चाहती है, वो वोट हासिल करना चाहती है। भारतीय जनता पार्टी को लगता है कि अगर दलित समाज उनके साथ नहीं रहा तो वो कहीं नहीं टिकेंगे।
दलित समाज को इस वक्त ये सोचना है कि उनके जो डॉक्टर अंबेडकर हैं, उनके नाम पे खींचतान करने वाले जो लोग हैं, इनके दरअसल असली मंतव्य को समझना, दलित समाज को समझना होगा। दलित नेतृत्व जो इस वक्त निकल रहा है, नया जो नेतृत्व उभर रहा है, उसको इंटरवीन करना चाहिए कि ये जिस आदमी ने हिंदू धर्म को खारिज करके बौद्ध धर्म अंगीकार किया, जिसकी जो 22 शपथें हैं उसमें ब्रह्मा विष्णु महेश को अलग करने की बात कही है, उसको ये अब लोग जो हैं, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, वो एक चौराहे पे ला करके खींच रहे हैं। ये दलित समाज को समझना बहुत जरूरी है। मैं इतने साल तक मैंने पार्लियामेंट कवर किया, लोकसभा कवर की, राज्यसभा कवर की, अपने डेली न्यूज़पेपर में और वीकली मैगजीन में। कभी मैंने एक बार भी किसी सांसद को इस कदर बर्ताव करते हुए नहीं सुना कि आप गुंडागर्दी करते हो। जैसे निशिकांत दुबे हमारे मित्र रहे हैं पुराने, वो राहुल गांधी को जिस भाषा में बोल रहे हैं, आप उत्तेजना में हैं, तो आप एक सांसद दूसरे सांसद से बात कर रहा है, चाहे वो कांग्रेस का हो या बीजेपी का हो, किसी का भी आप मत विरोध हो सकते हैं। ठीक है, इस वक्त हमारे साथ पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव TV9 भारतवर्ष पर जुड़ रहे हैं। पप्पू यादव जी, स्वागत है। हमें यह बताया गया है कि आज संसद में जब धक्का मुक्की हुई तो आप वहां पर मौजूद थे, हुआ क्या? क्योंकि बात तो बहुत आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है। अब दो भारतीय जनता पार्टी के सांसद जो हैं उन्हें चोटें लगी हैं और बीजेपी अब लीगल एक्शन भी ले सकती है, इस पर भी विचार किया जा रहा है। एक बात बोल रहे हैं जी भैया, जब ये धक्का मुक्की की शुरुआत तो हमने जीवन में 7 बार संसदीय जीवन में सत्ता पक्ष को इस तरीके से व्यवहार करते हुए कभी नहीं देखा। सारे रास्ते बंद कर दिए गए थे और लोकतांत्रिक मूल्यों पर जो विरोध प्रदर्शन होता है वो दोनों को राइट है, लेकिन इस तरीके से जो गंदगी खेली जा रही। देखिए, बीजेपी हमेशा 51 की बात आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो कही, उस बात को भी पर्दाफाश हो गया कि 51 में इस तरह के कोई भी संविधान संशोधन की बात नहीं हुई थी। अब जब आज की बात आप कह रहे हैं तो बाबा साहब अंबेडकर जिनके बारे में 1942 के से लेकर जी और आप सावरकर की बात को उठाइए, उस विचारधारा को, मैं आता हूं और मनुस्मृति से लेकर बाबा साहब पर मैं आता हूं, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा विषय है। बाबा साहब का अपमान कैसे हुआ, कब हुआ, किसने किया। लेकिन आज जो हुआ, पप्पू यादव जी, आज तो आप मौजूद थे वहां पर, आज ये धक्का मुक्की की नौबत कैसे आ गई? आज उसी पे खुद कह रहे हैं कि राहुल गांधी ने एक सांसद को धक्का दिया, वो मेरे ऊपर गिर गए, मुझे चोट लग गई। देखिए एक बात सुनिए, राहुल गांधी जी को मैं सदन से बुला के लाया। अच्छा, राहुल गांधी जी को सदन में मैं गया कहने कि विरोध प्रदर्शन की सीमाएं पार हो रही है, आप ही जाकर के इनको शांत कर सकते हैं। राहुल गांधी जी सदन के भीतर से 2-4 सांसद के साथ बात कर रहे थे, वो आए और वो खुद देखने के लिए गए कि हुआ क्या। मेरे सामने सारंगी ने पीछे में, जब राहुल गांधी नहीं थे, अपने से गिरे। आप सीसीटीवी फुटेज उठा करके देख लीजिए। राहुल गांधी जी का कोई दूर दूर तक, क्या ये एक्सप्रेस मैन है, क्या ये पूरा का पूरा स्पाइडरमैन है? आप वो पीछे में आप उठा के देखिए ना, वो पुराने घर के पास है। और जिस तरीके से राहुल गांधी एक एलओसी के नेता को गुंडागर्दी करते हो, राहुल गुंडा हो राहुल, जो बात निशिकांत दुबे और एक सांसद कर रहे हैं, अब सोचिए छोटी मुंह बड़ी बात, निशिकांत की औकात क्या है और किस तरीके से कल कोई पीएम को ये बात कहेगा, हम बोलेंगे पीएम साहब से ऐसी बात की कभी कोई संभावना हो सकती है? आप नहीं बाबू जी, लेकिन किसी की हैसियत याद दिलाना, औकात याद दिलाना, ये मुझे लगता है कि ठीक अल्फाज नहीं है। लेकिन वहां पर जो हुआ वो वीडियो हमने देखा। आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, निशिकांत दुबे काफी गुस्से में लग रहे थे। राहुल गांधी वहां पर आते हैं, राहुल गांधी आते हैं, वो कहते हैं कि क्या गुंडागर्दी है, ये क्या गुंडागर्दी है। लेकिन इससे पहले की बात बताई जा रही है, बीजेपी ये कह रही है कि राहुल गांधी ने ही एक सांसद को धक्का दिया, वो सांसद उनके ऊपर गिर गए, इससे चोट लग गई प्रताप। भैया मेरे
सुन तो लीजिए ना भैया। जी जी बोलिए। राहुल गांधी जी से आप यह उम्मीद इस और राहुल गांधी से इस आचरण की उम्मीद जीवन में आप मैं नहीं रहता तो प्रियंका गांधी और महिलाओं को ये लोग मारपीट कर देते। हम वहां बीच में खड़े हैं, मेरा फोटेज आप देख लीजिए। और उसके बाद राहुल गांधी जी सदन के भीतर हैं, आप सीसीटीवी कैमरा निकाल लीजिए। और जो सारंगी को चोट लगी ये नाटक कर रहे हैं, ये आईसीयू में कोई चोट नहीं। सारंगी जी वहां पर थे और पीछे से आ रहे हैं, वो पुराने जगह पर है। राहुल गांधी का कोई संबंध नहीं है वहां से। हमेशा झूठ का सहारा, गणेश भगवान को दूध पिला दिए, हर वक्त झूठ, हर वक्त झूठ। आरक्षण विरोधी, दलित विरोधी, अब अंबेडकर विरोधी, गांधी विरोधी, सुभाष विरोधी, ये सिर्फ नाथूराम गोडसे के पक्षधर है। क्या बात आप करेंगे इससे? इतना बड़ा झूठ। यानी पप्पू यादव जी करिए ना, चैलेंज कीजिए। नहीं कहिए इसको सीबीआई से इंक्वायरी कराने के लिए। पप्पू यादव जी आप ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी बाद में आए, जब प्रताप सारंगी को चोट लग चुकी थी, मुकेश राजपूत को चोट लग चुकी थी, उसके बाद राहुल गांधी आए, आप ये कह रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सदन किसे भीतर से आए राहुल गांधी जी, सदन के भीतर थे राहुल गांधी जी। इतना झूठ क्यों? सवाल है बाबा साहब अंबेडकर पर। और ये मसलमैन, मैं बुला के लाया हूं राहुल गांधी जी को। मैं, आप जांच करिए सदन के भीतर के पोस्ट। मैं चैलेंज करता हूं, या तो मैं रिजाइन कर दूंगा, आज मैं रिजाइन करूंगा। पप्पू यादव जी इतना गुस्सा, ये झूठ, इतना गुस्सा मत होइए। तो वो रिजाइन करे। एक सवाल जो आप ही ने जवाब दिया कि राहुल गांधी वहां नहीं थे, जबकि जो वीडियो आप देख रहे हैं, आपने भी वीडियो देखा होगा, राहुल खुद ये कह रहे हैं कि ही पुश्ड मी, और राहुल ये भी कह रहे हैं कि मुझे गेट के अंदर घुसने नहीं दिया गया, बीजेपी सांसदों ने मेरा रास्ता रोक दिया गया। आप ही बता पाएंगे कि उस वक्त हो क्या रहा था? भैया मैं तो कह रहा हूं ना, मैं कह रहा हूं ना, ये कह रहे हैं कि राहुल गांधी जी ने एक एमपी को धक्का दिया और वो एमपी हमारे देह पर गिरे, ये बात बोल रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि मैं राहुल गांधी जी को बुला के लाया और राहुल गांधी जी आके उनसे हालचाल पूछने गए, तो उनको कह रहा राहुल तुम गुंडागर्दी करते हो, गुंडागर्दी करते हो। आप खुद सोचिए, मैंने किसी को औकात नहीं बताई। मैंने कहा क्या पीएम साहब से ये बात कभी होगी, कभी कोई सांसद करेगा? यह हैसियत किसी सांसद की हो सकती है पीएम साहब से बात करने की? मैंने ये बात कही। ठीक है, लेकिन बीजेपी सांसद मुकेश राजपूत, पप्पू यादव जी, बीजेपी के सांसद मुकेश राजपूत जिनको चोट लगी है, वो भी आरएमएल अस्पताल में भर्ती हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से धक्का लगा। अब आप कई तरह की बात आप कर रहे हो। आप कह रहे हो कोई कह रहा है धक्का दिया, कोई कह रहे राहुल गांधी से धक्का लगा। भैया आप सीसीटीवी फुटेज क्यों नहीं निकाल रहे हो? ये दो बयान है ना, एक प्रताप सारंगी ने जो कहा वो हमने आपको बताया, दूसरे सांसद बीजेपी के जो घायल हुए हैं मुकेश राजपूत जिनका नाम है, वो भी आरएमएल में भर्ती हैं, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी से धक्का लगा, इसी वजह से मुझे चोट लग गई। भैया राहुल गांधी जी से सबको धक्का लग गया। स्पाइडरमैन है राहुल गांधी जी, स्पाइडरमैन है राहुल गांधी जी। आए और सबको धक्का देते चले गए। भैया राहुल गांधी जी के फुटेज तो हैं, आप देख तो लीजिए राहुल गांधी जी के फुटेज को। वो साइड से चुपचाप चले गए। वो वाली फुटेज तो देखी हमने, वो वाली फुटेज तो देखी, क्या रही थी? लेकिन फिर बीजेपी के सांसद ये आरोप राहुल गांधी पर क्यों लगा रहे? फिर भैया ये ड्रामा तो बीजेपी से पूछिएगा ना, ये ड्रामा बीजेपी से ना पूछिएगा कि बाबा साहब अंबेडकर के अपमान को किस तरह से डाइवर्ट करने की बात कर रहा है। ये बीजेपी से पूछिए ना, बीजेपी वाले ये क्यों चाहते हैं? पप्पू जी, बीजेपी वाले क्या चाहते हैं? पप्पू जी आप कह रहे हैं आप वहां मौजूद थे, पप्पू जी आप कह रहे हैं लगातार आप वहां मौजूद थे, आपने सब कुछ देखा,
आप कह रहे हैं धक्का मुक्की, आखिरकार ये धक्का मुक्की किसने की? क्योंकि आप ही कह रहे हैं कि आप वहां मौजूद थे, अगर राहुल गांधी नहीं थे तो किसने की? और जब सारंगी गिरे तो आखिरकार उसमें किसी भी कांग्रेस के सांसद वहां उन्हें उठाने के लिए मौजूद क्यों नहीं थे? भैया हमको तो समझ में नहीं आया, तो उसको उठाया कौन? सारे एमपी तो वही थे। धक्का मुक्की तो प्रियंका गांधी जी के साथ और महिला सांसद के साथ आप उठा के देख लीजिए। मैं अभी फोटो भेज देता हूं। यदि मैं बीच में नहीं होता तो ये लोग प्रियंका गांधी और महिला सांसद को पीटते। बाद में प्रियंका गांधी जी धरना पर बैठ गई, बोला नहीं हमें नहीं आगे बढ़ना, हम यहीं रहेंगे। हम राहुल गांधी जी को जाके बोले कि आप इस माहौल को संभालिए, तब राहुल जी आकर के बोले नहीं ऐसा नहीं हमें करना। प्रियंका गांधी के साथ धक्का मुक्की कौन कर रहा था पप्पू जी? दूसरे गेट से चले। वो कोई, आप हमारे फोटेज को देखिए। आप देखिए कि जो जिसको मैं रोक रहा हूं, जो जैन सांसद है, मुझे याद नहीं है भाई का नाम, मैं उन्हें रोक रहा हूं कि भैया ऐसा मत करो, भैया ऐसा मत करो। वो हमको धक्का देकर प्रियंका गांधी से लड़ने जा रही थी। आप देख लीजिए मेरे फोटेज। और राहुल गांधी तो ये कह रहे हैं कि उन्हें संसद भवन के अंदर जाने नहीं दिया जा रहा था, प्रवेश द्वार पे ही बीजेपी के सांसद खड़े हुए थे और उन्हें रोका जा रहा था। भैया वो बात तो राहुल जी ने कहा, सही कहा कि चारों तरफ रास्ता को घेर लिया था। ये बिल्कुल वो जो गली से रास्ते हैं, गली होकर के वो गए, बिल्कुल गली होकर के गए। ठीक है, शुक्रिया पप्पू यादव जी हमसे बात करने के लिए, बहुत बहुत शुक्रिया पप्पू यादव जी। जिस वक्त धक्का मुक्की के आरोप एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं, उस वक्त वहीं पर मौजूद थे और वो बता रहे थे कि हुआ क्या है। बीजेपी के सांसदों पर वो आरोप लगाते हुए नजर आ रहे हैं धक्का मुक्की के।